वेलकम टू एन.टी वीडियोस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन मैटलैब। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इसमें रहेगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद मैटलैब। ठीक है, इसमें आपको प्लस माइनस डिवाइडेशन इसके सबके कमांड्स विद प्रोग्राम कोड एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा रहेगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विदाउट ऑपरेशंस विदाउट ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब प्लस माइनस डिवाइडेशन का साइन हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे विदाउट ऑपरेटर्स। ठीक है, विद प्रैक्टिस एग्जाम्पल। ठीक है, और थर्ड इसमें है हमारा और भी मैथमेटिकल्स कमांड्स हैं इसमें जो मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं जनरली, जैसे फैक्टोरियल फाइंड करना, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना, nth रूट फाइंड करना, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, 1/5 रूट। ठीक है, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आएगा इसमें डिपेंडेंसी ऑफ वन इक्वेशन टू अदर। ठीक है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। और उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑन मैटलैब। आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक्सरसाइज दी जाएगी जिसे आप एज अ प्रैक्टिस इस वीडियो को फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटलैब में स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलते हैं मैटलैब की तरफ। ये मैटलैब आपकी ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें आप चाहे तो कमांड विंडो पर भी डायरेक्ट प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो एडिटर विंडो में भी इसे रन करा सकते हैं ओपन करके। ठीक है, तो हम दोनों तरह से ही इसको कर लेंगे, जैसे ही हमारी इच्छा होगी वैसे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप एडिटर विंडो सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर लेना, या कमांड विंडो पर रन करवाना चाहें तो वो कर लेना। ठीक है, तो जैसे मैं अभी कमांड विंडो पर ही इसे बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी वैल्यू मुझे डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, सपोज़ मैंने डिफ़ाइन कर दी a = 45। ठीक है, मैंने आपको सेमीकोलन का यूज़ लास्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियोस हैं मैटलैब प्रोग्रामिंग को आप उससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो a = 45 मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, मैं सेमीकोलन लगा रही हूँ ताकि ये शो ना हो। ठीक है, बट वर्क स्पेस में ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये a = 45 क्रिएट हो गया। b = 50। ठीक है, ये भी मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब कोई और अदर वेरिएबल ले रही हूँ मैं, c = a + b। ठीक है, अगर हमें इसे शो नहीं करना है तो ये नहीं होगा, बट ये रन हो गया है। c की वैल्यू आपके पास वर्क स्पेस में ऐड होके आ गई। ठीक है, ये 95। ठीक है, अगर हमें इसे शो करना है तो हम इसे लिख भी सकते हैं, c = a + b। ठीक है, मैं एंटर करूँगी तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, ये एडिशन था आपका। सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में a - b कर दो तो d = a - b। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। e = a, इंटू के लिए यहाँ पे स्टार का साइन यूज़ करते हैं मैटलैब के अंदर। ठीक है, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस है तो, अगर एरे ऑपरेशंस होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। साइन स्टार ही यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम ओनली मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, a × b ये मैंने कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी मेरे पास आ गया। आप डिवाइड भी कर सकते हो, f = a/b। ठीक है, तो ये आपका डिवाइडेशन, ये सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे। ठीक है, इसमें एक और होता है पावर का। किसी भी वैल्यू की हमें पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। जैसे a की पावर b भी मैं लिख सकती हूँ, a की पावर के लिए यहाँ पर कैप साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, a की पावर b। ठीक है, मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, या फिर कोई और वेरिएबल डिफ़ाइन करके आप देख सकते हो, लिख सकते हो कि h = मैंने डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, 2 की पावर मुझे लिखनी है। ठीक है, 2 की पावर के लिए कैप साइन यूज़ करते हैं।
ठीक है, कुछ भी पावर लगा दो जो भी आपको लगानी है, ठीक है, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे। एक और होते हैं इसमें प्री डिफाइंड कमांड्स होते हैं मैटलैब के अंदर। ठीक है, प्री डिफाइंड कमांड्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विदाउट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब उसको डिस्कस करेंगे। जो ये कमांड्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस विदाउट ऑपरेटर्स, मतलब इसमें साइन यूज़ नहीं करेंगे हम, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड कमांड्स। ठीक है, मतलब एडिशन के लिए कोई कमांड इसमें मैटलैब के अंदर डिफाइन कर रखा है पहले से। माइनस करना है तो उसके लिए डिफाइन कर रखा है, मल्टीपल करना है तो उसके लिए डिफाइन कर रखा है, पावर निकालनी है तो उसके लिए डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो वो चीज़ अब हम इसमें करेंगे। ठीक है, मैं इससे पहले क्लियर कर देती हूँ CLC करके। ये कमांड विंडो मेरी क्लियर हो गई। मैं वर्क स्पेस भी क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्लियर कमांड यूज़ कर लूँगी, तो मेरा वर्क स्पेस भी क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, प्री डिफाइंड कमांड्स या अर्थमेटिक ऑपरेशंस विदाउट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। A इजिकल्स टू कोई वैल्यू डिफाइन कर रही हूँ मैं 7। ठीक है, एंटर। B इज इक्वल्स टू 8, एंटर। ठीक है, अब मुझे इनका एडिशन करना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए जो भी एडिशन करूँगी वो वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन होगी। ठीक है, उसके लिए C यूज़ कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऐड करने के लिए दो वैल्यूज़ को प्लस कमांड यूज़ करते हैं, PLUS। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर जिन दो वैल्यूज़ का एडिशन करना है उन दो वैल्यूज़ को कोमा लगा के लिखेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ A, B। ठीक है, सेमी कॉलम लगा दो, अगर सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 और 7 को प्लस करने पे जो भी वैल्यू आई है वो क्रिएट हो गई। ठीक है, आप कंपेयर भी कर सकते हो। अगर मैं C इज इक्वल्स टू A प्लस B भी लिखती तब भी मेरे पास यही आंसर आता। ठीक है, उसके बाद माइनस के लिए D वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, माइनस के लिए माइनस कमांड होता है। ठीक है, माइनस A, B, A, B। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक है, -1 आया है इसका आंसर, मतलब A में से B को माइनस किया है, तब 7 माइनस 8 किया है, इसलिए माइनस में आंसर आया है। ठीक है, या फिर D इज इक्वल्स टू माइनस B, A, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, एंटर करके देख लेते हैं। ठीक है, अब की बार +1 आया है क्योंकि मैंने अब जस्ट अपोजिट कर दिया, A की जगह पर B लिख दिया और B की जगह पर A लिख दिया। तो अब ये बोल रहा है कि B में से माइनस किया है A को, मतलब B माइनस A, इसलिए प्लस में आंसर आया। ठीक है, डिवाइडेशन के लिए वही साइन यूज़ करते हैं इसमें, तो डिवाइड के लिए कोई कमांड नहीं है। उसके बाद एक कमांड होता है मल्टीपल के लिए। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू, मल्टीपल करने के लिए दो वैल्यूज़ का यहाँ पर कमांड यूज़ करते हैं टाइम्स। ठीक है, जनरली सुना भी होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीपल, 2 टाइम्स मल्टीपल, 5 टाइम्स मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम्स कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, किन दो वैल्यूज़ का करना है मल्टीपल, वो यहाँ पर लिख दो A, B। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये वैल्यू E में जाके असाइन हो गई और वर्क स्पेस में सारी वैल्यूज़ इजीली क्रिएट होती जा रही है एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो हम वर्क स्पेस से भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये जो मेरा कर्सर है, अगर सेमीकोलन लगा देंगे तो वैल्यू यहाँ पर शो नहीं होगी कमांड विंडो पर, डायरेक्ट वर्क स्पेस में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके विदाउट ऑपरेटर्स, हम यहाँ पर प्लस माइनस का साइन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये जो कमांड मैंने दिए हैं। ठीक है, और एक कमांड और होता है पावर। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू POWER, पावर A, B, एंटर। ठीक है, मतलब A की पावर B। करके देख लेते हैं।
f इज इक्वल्स टू a पावर में b। ठीक है, मतलब a पहले लिखा है तो a की पावर b है, अगर b पहले लिख देंगे तो b की पावर a हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे जस्ट जैसे ये कंपेयर करके बताया था मैंने माइनस वाला, वैसे जस्ट वेरिएबल को अपोजिट कर देना यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा b की पावर a भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बट आंसर उस टाइम अलग आएगा। ठीक है, तो ये आपके प्री डिफाइंड कमांड्स थे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर रहे थे विदाउट ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें थर्ड टॉपिक था मेरा अदर कमांड्स, जिससे फैक्टोरियल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। ठीक है, तो वो सब भी हम इसमें निकाल सकते हैं, तो उसे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे निकालना है फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल के लिए मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल कमांड यूज़ करना है। फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल मुझे निकालना है, जैसे मैं 6 लिख रही हूँ, ठीक है, एंटर कर दूँगी तो मेरे पास आंसर में वेरिएबल आ जाएगा। या मैं a इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 भी लिखूँगी तो ये जो 720 है वो आपका a में असाइन हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 720। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल कमांड यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पर SQRT कमांड यूज़ करते हैं, SQRT। ठीक है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है वो वैल्यू यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जैसे मुझे 9 का निकालना है। ठीक है, इसे मैं किसी वेरिएबल में असाइन कर देती हूँ। ठीक है, h मैंने ले लिया या k ले लिया। ठीक है, एंटर। ठीक है, k इज इक्वल्स टू 3 या 3 का मैं स्क्वायर करूँगी तो मुझे 9 मिलेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3। ठीक है, अगर मुझे क्यूब रूट निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, क्यूब रूट के लिए मैं कर लूँगी j इज इक्वल्स टू g ले लेती हूँ मैं, g इज इक्वल्स टू मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट के लिए ये ओनली कमांड, अगर मुझे 1/4 पार्ट निकालना है किसी भी चीज़ का, ठीक है, या फिर कुछ भी निकालना है, तो उसके लिए मुझे nth रूट करके एक कमांड होता है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो nth रूट ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू जिसका nthवा रूट निकालना है वो मैंने दे दिया है 4। ठीक है, या फिर मैं दे लेती हूँ 81। ठीक है, 81 कोमा लगा के कौन सा रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है या 1/4 पार्ट निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, तो मैं क्यूब रूट निकाल रही हूँ इसमें, तो मैं यहाँ 3 लिख दूँगी। ठीक है, मैं एंटर कर दूँगी। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना होता है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसे ही कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप इसी से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये 9 आ गया, 9 9 जो 81 होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट आपका फाइंड हो गया। इसके अलावा आप स्क्वायर रूट को इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि सब कोई भी, मतलब डायरेक्ट मैं कर देती हूँ 9 की पावर के लिए कैप यूज़ करते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगी 1/2। ठीक है, किसी की भी पावर हाफ स्क्वायर रूट ही होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो एक। ठीक है, 3 आ गया, तो एक ये होता है आपका। उसके बाद nth रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है इसमें डिपेंडेंसी ऑफ वन इक्वेशन टू अदर, मतलब फर्स्ट इक्वेशन आपकी दूसरी इक्वेशन पर किस तरीके से डिपेंडेंट है वो। ठीक है, तो डिपेंडेंसी चेक करेंगे। मैं इसे CLC कर देती हूँ, एंटर, CLEAR, क्लियर। ठीक है, मेरा कमांड विंडो और वर्क स्पेस क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सिंपल डिपेंडेंसी ऑफ वन इक्वेशन टू अदर।
ठीक है, तो इसके लिए चेक करेंगे हम, इक्वेशन लिखेंगे एक, ठीक है। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगी यहाँ पर एक इक्वेशन, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ओके, a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 3, एंटर, ठीक है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक और तरीका होता है लिखने का, a इज इक्वल्स टू 2, कोमा b इज इक्वल्स टू 3, एंटर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे कोमा ना लगा के सेमी कॉलम लगाती तो ये वैल्यू शो नहीं होती, बट वर्क स्पेस में क्रिएट हो जाती, ठीक है। ए और बी की वैल्यू डिफाइंड हो गई है, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल्स टू मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, a की पावर b, मैंने कुछ भी लिख देती हूँ, a की पावर b, ठीक है, प्लस या a की पावर b, ओनली यही रहने देते हैं, ठीक है। तो x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, a और b वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। a इक्वल्स टू 2 भी एक तरह की इक्वेशन ही हो गई, b इक्वल्स टू 3 भी एक तरह की इक्वेशन हो गई। तो x क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है, जो ये मेरा कर्सर है, ये वाली x किस पर डिपेंड कर रहा है, a और b पर। या मैं लिख दूँ y इज इक्वल्स टू, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, c इज इक्वल्स टू 45, ठीक है, प्लस a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी में लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने a और b वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो ये पहले a इंटू बी कैलकुलेट करेगा, उसके बाद एडिशन करके c वैल्यू में आंसर दे देगा, c वेरिएबल में, ठीक है। तो मतलब c वाली जो इक्वेशन है आपकी, वो a और b पर डिपेंडेंट है, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे d इज इक्वल्स टू c अपॉन 10, ठीक है। ये मतलब d वाली जो इक्वेशन है वो c पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर c की वैल्यू चेंज होगी तो d की भी चेंज होगी, ठीक है। किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसी ऑफ वन इक्वेशन टू अदर है, उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। लास्ट मेरे पास बच जाता है इसमें प्रैक्टिस इक्वेशन, या एक इक्वेशन ले लेते हैं। ये जो भी मैंने बताए हैं एडिशन, जितने भी ऑपरेटर्स या कमांड, इनको एक इक्वेशन की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और लास्ट में एंड में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको एडिटर विंडो पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक, इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। कमांड विंडो पर ही मैं इसको बता रही हूँ, आप इसको एडिटर विंडो में सेव करके उसके बाद भी रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3/2, 3/2, ठीक है, 3/2 प्लस 4/3, ठीक है, 4/3। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अगर इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड भी करना पड़ेगा ब्रैकेट को, अदरवाइज एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस मैंने अभी बंद नहीं किया है, मैं इसे भी बंद कर रही हूँ, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने लगा दिया, इसके अंदर मैं लिख रही हूँ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब √4 लिखते हैं मैथमेटिकली तो हम, ठीक है। तो SQRT स्क्वायर रूट 4 अपॉन SQRT
10, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हो उसकी ये फाइंड आउट कर देगा। डेसिमल पॉइंट में भी आ सकती है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने लिख दी है इसमें, तो इसे भी मैं ब्रैकेट में डालूँगी ये, उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। और एंड में क्या है मेरे पास, +1, ठीक है। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं। मैं इसे एंटर करूँगी तो यहाँ पे, ठीक है, इनवैलिड इसने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे हम जनरली मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है मल्टीपल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे Ctrl+C Ctrl+V कर रही हूँ अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जनरली हम जो हमारी कॉपी में या रजिस्टर में लिखते हैं वो जनरली इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें मल्टीपल का साइन लगाना पड़ेगा, तो मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। इनवैलिड एक्सप्रेशन बता रहा है ये, ठीक है। तो कोई ब्रैकेट यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए सपोज कोई भी इक्वेशन है h = 4² - 1 अपॉन √5 है, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, h = ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 4² - 1, तो मैं उसे लिखूंगी 4² मतलब 4² ठीक है, 4² - 1, ठीक है। इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। और अपॉन में है √5 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं, SQRT ब्रैकेट के अंदर 5, ठीक है। मैं इसे एंटर कर रही हूँ तो इसने h की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दे दी, ठीक है। वो थोड़ी बड़ी इक्वेशन थी, उसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस की कोई मिस्टेक हो रही है उसमें, जैसे यहाँ पर भी मुझे मल्टीपल साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल में है, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी आपकी h = 4² - 1 अपॉन √5, ठीक है। तो उसे मैटलैब में इस तरीके से लिखेंगे और ये आंसर कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं एक और बार ट्राई कर लेती हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगेगा, ठीक है, ये मैंने लगा दिया है। मैं एंटर करूँगी उसके बाद, बट अभी भी ये पैरेंथेसिस की एरर दे रहा है, ठीक है। तो 2 माइनस ओके, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ओके, Ctrl+V, ठीक है, एंटर, ओके, 1 मिनट, ये Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। ऑपरेटर ये इज़ नॉट सपोर्टेड, ओके। तो इस इक्वेशन में ये आपको ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ये h = जो मैंने की है। इसके अलावा एक और इक्वेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन है मेरी k = ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो आप नोट कर लेना अगर नोट करना चाहते हैं तो। k = अंडर रूट में, कंप्लीट अंडर रूट में आएगा 4² + 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3² + √9, ठीक है। तो इसे मैं लिख रही हूँ k = अंडर रूट के अंदर है तो SQRT, अंडर रूट के लिए यहाँ पे SQRT कमांड यूज़ करते हैं, उस SQRT के अंदर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 4², ठीक है। तो 4² को भी ब्रैकेट में लिखेंगे 4² 2, ठीक है, 4² 2 + 2
और मल्टीपल का साइन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस √9। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 2 प्लस SQRT स्क्वायर रूट √9। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। k = √4 स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, इक्वेशन मैंने लिख दी है। ठीक है, मैं एंटर करूँगी तो इसने k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके दे दी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो एक इक्वेशन है मेरी यहाँ पर, y = 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस √15। ठीक है, अपोन में, पूरा अपोन में आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस √15 पूरा उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, मतलब पूरा अपोन में है। और 9 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन √2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी आप कोई सी भी लिख के या इसी में आप वैल्यूज़ चेंज करके इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे। ठीक है, फैक्टोरियल कमांड कैसे यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब कमांड थे। आपके पावर कैसे लगाते हैं और एडिशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को विदाउट ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो आप इसे कोई भी वैल्यू चेंज करके एज ए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।